नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। टैक्स गुरु में आपको इनकम टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलता है। रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई जो करीब आ रही है और हम चाहते हैं कि आप अपना रिटर्न बिल्कुल सही तरीके से फाइल करें। इसीलिए हम पेश कर रहे हैं आपके लिए रिटर्न से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी ताकि आपको रिटर्न फाइल करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और हमारे साथ हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट यानी हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी, जो अपने हरफन मौला अंदाज में आपको देंगे रिटर्न से जुड़े सारे गुरु मंत्र। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज क्या बातें करने वाले हैं हम आगे इस शो में। हम बताने वाले रिटर्न फॉर्म्स की इस भीड़ में कैसे चुने आप अपना सही रिटर्न फॉर्म। एनआरआई के भारत में निवेश पर क्या भरना होगा उसे टैक्स रिटर्न, और अगर नहीं भरा है पिछले सालों में रिटर्न तो क्या है रास्ते आपके साथ। ये सारी काम की बातें होंगी। लेकिन इनकम टैक्स का नाम सुनते ही सभी को टेंशन आने लगता है, पसीना निकलने लगता है, और खास तौर पर अगर आपके सामने इतने सारे रिटर्न फॉर्म्स हो तो कौन सा रिटर्न फॉर्म है आपके लिए। लखोटिया जी, आपसे हम फॉर्म्स के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे, कौन भरे कौन ना भरे, और शुरुआत करते हैं रिटर्न फॉर्म नंबर 1 और 2 के साथ। बट नो टेंशन, ओनली अटेंशन। रिटर्न भरने के लिए अटेंशन हो जाइए। कौन सा है मेरे लिए करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ढेर सारे फॉर्म्स है दोस्तों, पर्टिकुलरली फॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4S एंड फॉर्म नंबर 4। पर एक बात ध्यान रखिएगा, इनमें से फॉर्म नंबर 1 कैन बी यूज्ड ओनली बाय इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, अर्थात एचयूएफ फॉर्म नंबर 1 नहीं भर सकते। अब जरा देखें इंपॉर्टेंट बातें फॉर्म नंबर 1 के बारे में। जनरली इंडिविजुअल्स ऐसे जिनकी हो सैलरी इनकम, चाहे इनकम हो पेंशन से, चाहे एक हाउस प्रॉपर्टी से, और या हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऐसे सभी व्यक्ति फॉर्म नंबर 1 आसानी से भर पाएंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा, इस साल पहली बार अगर इंडिविजुअल्स की भी एग्जम्प्टेड इनकम, चाहे एग्रीकल्चर इनकम या अन्य एग्जम्प्टेड इनकम 5,000 से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में फॉर्म नंबर 1 नहीं भर पाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस साल ध्यान रखना है वो ये है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो कंपल्सरीली आपको भरना पड़ेगा ई रिटर्न। और ये ई रिटर्न चाहे आप डिजिटल सिग्नेचर से भरें या ई रिटर्न भर के ITR-V को बेंगलोर में भर दें। ये तो हो गई फॉर्म नंबर 1 की बात। अब जरा देखें फॉर्म नंबर 2 के बारे में सेलिएंट फीचर्स। पहली इंपॉर्टेंट बात है, सभी इंडिविजुअल, सभी एचयूएफ इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, जो इसको यूज करेंगे उनके चाहे सैलरी इनकम हो, पेंशन इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टीज इनकम हो, चाहे कैपिटल गेन हो, चाहे अदर सोर्सेज हो, कोई भी इनकम हो तो भी फॉर्म नंबर 2 भर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना है, एनी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कहने का मतलब है बिजनेस इनकम हो तो फॉर्म नंबर 2 नहीं, अन्यथा एनी अदर इनकम प्लीज यूज फॉर्म नंबर 2। तो हमने अभी आपको बताया फॉर्म नंबर 1 और 2 के बारे में, लेकिन आपको लगता है कि ये फॉर्म आपका नहीं है, आपके लिए शायद 3 या 4 है वो फॉर्म जो आप भरना चाहेंगे, तो बने रहिए, आगे हम इनके डिटेल्स भी लाएंगे। लेकिन फिलहाल अब हमारे दर्शकों के सवाल। दिल्ली से तस्नीम खान जी ने हमें ईमेल भेजा है। इनके पास एक प्रॉपर्टी है पर ये खुद किराए के घर में रहते हैं और रेंटेड घर के रेंट रिसिप्ट पर टैक्स छूट क्लेम कर रहे हैं। तस्नीम जी को अपनी प्रॉपर्टी से कोई रेंट नहीं मिल रहा है। अभी तक तस्नीम रिटर्न फॉर्म नंबर 1 भरते आए हैं। क्या अब इन्हें किसी और फॉर्म में रिटर्न भरना है या फॉर्म नंबर 1 में ये रिटर्न फाइल करें? अपेरेंटली तो लगेगा कि आपका एक ही मकान है तो हम रिटर्न फॉर्म नंबर 1 में भरें, परंतु भैया अगर डिटेल में देखें तो आपने कहा आपको HRA मिलता है, उसका बेनिफिट ले लेते हो। ऐसी स्थिति में चूंकि आपकी एग्जम्प्टेड इनकम 5,000 से ज्यादा है, इसलिए आप भरेंगे रिटर्न फॉर्म नंबर 2 में। और अगला सवाल हमारे पास आया है मंडी हिमाचल प्रदेश से मुकेश जी का। मुकेश जी वरिष्ठ नागरिक है। पिछले साल इन्होंने अपनी खेती की जमीन 10 लाख रुपए में बेची है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं हुआ था। रिटर्न फॉर्म को लेकर पसोपेश में है कि आखिर किस फॉर्म में इन्हें रिटर्न भरना चाहिए और इनकम की डिटेल्स किस स्पेसिफिक कॉलम में इन्हें देनी होगी। जो भी रिटर्न फॉर्म आप सजेस्ट करेंगे आप यूज करिए ITR-2, और जो आपका कैपिटल गेन हुआ उसकी डिटेल कॉलम है वहां पे CG शेड्यूल में उसकी डिटेल दे दीजिए। और अब शिलोंग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वी नाथ जी। रिटर्न फॉर्म 1 में रिटर्न भर रहे हैं और इसी फॉर्म के कुछ स्पेसिफिक कॉलम पर आपकी सलाह चाहते हैं। लखोटिया जी, सुनते हैं वी नाथ जी का सवाल। नाथ जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते। हाँ, मेरा क्वेश्चन ITR-1 से रिलेटेड है। बोलो भैया।
इसमें एक सेक्शन है सर, इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी, सेकेंड नंबर पेज पर। ठीक है। तो वहां पर मैंने सर अपना ग्रॉस इनकम भर दिया है, जबकि मेरा 80C में 1 लाख का डिडक्शन भी है। हाँ हाँ। तो सर मुझे वो आफ्टर डिडक्शन भरना चाहिए, या फिर जो है जो मैंने ग्रॉस भर दिया है तो वो मिस्टेक अगर हो गया है तो वो मैं करेक्ट करूं, या क्या कर सकता हूं सर? बिल्कुल मत घबराओ, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक भरा है। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी अमाउंट लिखना है, अर्थात 80C की छूट लिए बिना जो सैलरी अमाउंट है वही यहाँ भरना है। इसका मेन कारण यह है कि 80C की छूट अलग से डिडक्शन वाले कॉलम में लिखी जाएगी। तो जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक भर रहे हैं, प्लीज प्रोसीड, पर फाइल जल्दी कर दो। और आगे बढ़ते हैं। संदीप कुमार जी को लग रहा है कि इनसे गलती हो गई है। असेसमेंट ईयर 2013-14 का रिटर्न इन्होंने ITR 1 में फाइल किया है। संदीप जी को हर महीने 800 रुपए का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, जो कि पूरे साल के लिए एडअप होकर डेफिनेटली 5000 रुपए से ज्यादा हो जाता है, यानी एग्जेम्प्टेड इनकम ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने जो ITR 1 भरा है वो गलती हो गई है, क्या करें, रिवाइज रिटर्न भरें? देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज के हिसाब से अगर केवल सैलरी इनकम है तो 1 भरना ठीक था, परंतु इस साल जैसा स्पेसिफिकली हमको मालूम है आ गया 5000 से ज्यादा एग्जम्प्टेड इनकम, तो आप 1 नंबर नहीं यूज कर सकते। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आपको यूज करना चाहिए था फॉर्म नंबर 2। मेरा तो सजेशन यही है कि आप बेटर रिवाइज रिटर्न फाइल करें। हाँ, कुछ तरह के लोग होते हैं जो सोचते हैं CHDL फॉर्मूला अपनाऊं, उनकी तो बात अलग है भाई। और बिल्कुल ही CHLD फॉर्मूला आप क्या बोल के लखोटिया जी, जल्दी से ये तो समझाइए। CHDL का मतलब हुआ चलता है देख लेंगे इज इक्वल टू CHDL फॉर्मूला। ये जिंदगी में तो अपना लो ये फॉर्मूला, पर इनकम टैक्स में बिल्कुल मत अपनाओ। इनकम टैक्स में करेक्ट रिटर्न है उसे ही भरो, अतः फॉर्म नंबर 2 जरूर भरो। देखते रहिए टैक्स गुरु। आगे टैक्स गुरु रिटर्न फॉर्म नंबर 3 और 4 के बारे में आपको तफसील से बताने वाले हैं, तो वापस आइए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रिटर्न फाइल करने से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात के साथ हाजिर है टैक्स गुरु। 5 रिटर्न फॉर्म में से कौन सा फॉर्म है आपके लिए, हम यही गुत्थी सुलझा रहे हैं। और अब हम समझने वाले हैं कि आखिर किन्हें भरना है इस साल। लखोटिया जी, ITR 3 और ITR 4 बता दीजिए किसे भरना है और किसे नहीं भरना तो है। बतला दिया ना, 5 में से पिक एंड चूज मत कर लेना भैया। ट्राई योर लक, आंख बंद करके एक फॉर्म निकालें, ऐसे मत करना। देखना कौन सा आपके लिए है जरूरी। अब बात हम कर रहे हैं दोस्तों फॉर्म नंबर 3, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 3 ओनली बाय इंडिविजुअल्स एंड HUFs who are partners in the partnership firm। अर्थात पार्टनरशिप फर्म में अगर आप है पार्टनर और आपकी इनकम है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म, और साथ में ब्याज मिला आपको पार्टनरशिप फर्म से, सैलरी मिली, कमीशन मिला, रेम्यूनरेशन मिला पार्टनरशिप फर्म से, तो आपको यूज करना है ITR 3। एक इंपॉर्टेंट केवल बात ध्यान रखनी है, अगर आपका अपना कोई प्रोप्राइटरशिप इनकम बिजनेस इनकम है तो ऐसे में आप फॉर्म नंबर 3 यूज नहीं कर पाएंगे। अब आ जाएं, आपको ले चलते हैं हम जर्नी फॉर अनदर टाइप ऑफ रिटर्न फॉर्म, फॉर्म नंबर 4S, पॉपुलरली नोन एज सुगम रिटर्न फॉर्म। जैसा नाम वैसा काम, बहुत ही फायदे का, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल और HUF के लिए जिनके इनकम है बिजनेस, और ऐसा बिजनेस जो कंप्यूट कर रहे हैं इनकम बेस्ड ऑन प्रिजम्पटिव मेथड, अर्थात आयकर की धारा 44AD या 44AE के तहत टोटल 1 करोड़ से कम है आपका टर्नओवर, 8% इनकम दिखला देंगे, तो भर लो आप इस सुगम फॉर्म को। एक बात ध्यान रखना है, जब ये भरेंगे तो आपकी हो सकती है अन्य इनकम भी, अर्थात सैलरी इनकम हो ओके नो प्रॉब्लम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप यूज कर सकते हैं फॉर्म नंबर 4S सुगम। पर एक बात ध्यान रख लें, ऐसे व्यक्ति जिनके 3 प्रकार की इनकम हम चर्चा कर रहे हैं हो, अगर वे सुगम फॉर्म नहीं यूज कर सकते। पहला, कैपिटल गेन से इनकम, प्रोप्राइटरशिप फर्म से आपकी बिजनेस इनकम, या एग्जम्प्टेड इनकम 5000 से ज्यादा। तीनों अवस्था में फॉर्म 4S यूज नहीं करना है आपको।
चलिए, तो 2 और फॉर्म जिसके बारे में हम आपको बता दिए, लेकिन अब आपको आगे हम बताने वाले फॉर्म नंबर 4 के बारे में। लेकिन उससे पहले लेते हैं कुछ सवाल। श्रीनगर से हमारे साथ फोन लाइन पर अमित सती जी जुड़ चुके हैं और इन्हें भी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलत फॉर्म भर दिया है। तो सुनते हैं क्या परेशानी है अमित जी को। अमित जी नमस्ते, पूछिए लखोटिया जी से अपना सवाल। सर मेरा सवाल ये है सर, मैंने टीडीएस फाइल रिटर्न किया था सर लास्ट जून में। तो सर जो हमको फॉर्म 16A मिला है सर, उसमें सर नेचर ऑफ पेमेंट 194J बिजनेस और प्रोफेशन है सर। तो सर मैंने टीडीएस रिटर्न के लिए ITR 1 भर दिया और सर ITR 1 भरने के बाद जो ITR V आता है सर, उसमें मैंने ड्यूली सिग्नेचर करके बेंगलोर भी भेज चुका हूँ और सर वहाँ से रिसीविंग और एक्सेप्टिंग की भी मेल आ चुकी है। लेकिन सर मुझे किसी ने बताया कि सर ITR 1 नहीं भरना था, ITR 4 भरना था। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अब क्या करूँ, मैं ITR 4 रिवाइज करा दूँ कि वेट करूँ वहाँ से। समझ गए आपकी बात। भैया एक ध्यान रखना, अगर हम रिटर्न भर दें और ई रिटर्न भर दें, फॉर्म वी भर दें और बाद में केवल एक्नॉलेजमेंट आ जाए और हम खुश हो जाएं, देखो हो गया एक्सेप्ट, वो नहीं चलेगा। आप करेक्ट रिटर्न फॉर्म हमेशा भरें। आपके केस में आप बोल रहे हैं आपको फॉर्म 16 नहीं मिला, 16A मिला और लिखा हुआ है TDS फॉर प्रोफेशनल एक्टिविटीज। तो ऐसे में आपको करेक्टली तो भरना चाहिए था ITR 4। इसलिए बेहतर यह होगा कि आप पुनः रिवाइज रिटर्न ITR 4 में जमा दे दें। और अगला सवाल उत्पल शाह जी का लेते हैं। ये एक NRI हैं, दुबई में रहते हैं। इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर भारत में निवेश किया था पर अभी तक कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो 2006 से लेकर अभी तक का ये रिटर्न अपना और अपनी पत्नी का फाइल करना चाहते हैं और पूछ रहे हैं क्या एक साथ 2006 से सारे पेंडिंग रिटर्न एक साथ भरते हैं? नहीं भैया, ये तो पॉसिबल नहीं है। आप केवल 31 मार्च एंडिंग 2012 का और 31 मार्च एंडिंग 2013 का, ये 2 वर्षों के रिटर्न आपके और अपनी पत्नी के भारत में भर सकते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, जब पहली बार इतने साल के बाद रिटर्न भर रहे हैं तो आयकर की धारा 64 का ध्यान रख लीजिएगा। कहीं आपने अपनी पत्नी को, निश्चित रूप से प्यार करते हैं तो शायद गिफ्ट वगैरह नहीं दे दी हो। अगर दे दी हो गिफ्ट अपनी पत्नी को तो वो इनकम आपकी इनकम में जुड़ती जाएगी। उसको ध्यान रखते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भारत में भरिएगा। और अब हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं रवि रंजन जी, रिटर्न फॉर्म के ही पसोपेश में हैं ये भी। रवि जी नमस्ते, स्वागत है टैक्स गुरु में, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मेरा इनकम है 4,20,000। इसके अलावा मेरा सेविंग अकाउंट से 12,000 का इंटरेस्ट है और एक सेविंग प्लस आता है जो कि कुछ टर्म डिपॉजिट करते हैं लोग, 40,000 है। इसके अलावा 1 लाख का 80C का डिडक्शन है और 80CC D2 में मेरा 40,000 है, 80 TTA में 10,000 है। मैं कौन सा फॉर्म यूज करूँ? बहुत सिंपल आपके लिए RR जी, रवि रंजन जी, आप आराम से फॉर्म नंबर 1 यूज करिएगा, कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि एक और ई रिटर्न भी भरना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आखिर इनकम 5 लाख से कम है। अगला सवाल अरविंद कुमार जी का। अरविंद जी ने मार्च 2013 में ही नौकरी ज्वाइन की है, सालाना इनकम 2,90,000 है। जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें रिटर्न फाइल करना चाहिए और अगर करना है तो कौन से फॉर्म का ये इस्तेमाल करें? और एक चीज समझ में नहीं आई, इतने कम दिनों में इनकी इनकम 2,90,000 हो गई मार्च महीने के अंदर अंदर। नो प्रॉब्लम, आप रिटर्न फॉर्म यूज करेंगे 1 और रिटर्न भरेंगे जरूर से। किंतु जरा एक चीज देख लेना भैया, जो 2,90,000 आपकी इनकम है, सैलरी है या कंसल्टेंसी फी है? अगर कंसल्टेंसी फी है तो फॉर्म नंबर 4 यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको मिला फॉर्म नंबर 16 सैलरी इनकम के लिए, तब तो चिंता ही नहीं है, फॉर्म नंबर 1 भरो। एक बात जरा हमारे दर्शकों को बतलाने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाखों दर्शकों के लिए। पिछले साल नियम आया था कि वेतनभोगी कर्मचारी की इनकम अगर 5 लाख तक है तो रिटर्न भरने की जरूरत नहीं, और यह बात 2 साल से चल रही है। लाखों करदाता ये सोच रहे हैं इस साल भी अगर हमारी इनकम 5 लाख से कम है तो रिटर्न नहीं भरना, पर ऐसी बात नहीं है। सरकार ने इस साल क्लियर कट गाइडलाइंस दे दिए वेतनभोगी कर्मचारी के लिए पर्टिकुलरली, कि अगर आपकी इनकम, जी हां ध्यान से सुनिएगा, अगर वेतनभोगी कर्मचारी, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो भी इस वर्ष
आपको रिटर्न जरूर भरना है। सवाल संदीप जी का हमें ईमेल से आया और इन्होंने बहुत दूर से ये ईमेल भेजा है। मोजाम्बिक से ये हमें मेल कर रहे हैं। भारत में इनका एनआरई अकाउंट है जिसमें वो अपने माता पिता के लिए पैसे जमा करते हैं। जानना चाहते हैं क्या इस पैसे पर टैक्स लगेगा और क्या उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा, साथ ही में क्या माता पिता पर भी टैक्स लग सकता है। भैया आपके इतने सारे सवालों के जवाब हम दे देते हैं और फायदे के जवाब शुद्ध फायदा ही फायदा होगा। और कहने का मतलब है आपने जो पैसा अपने माता पिता के लिए भेजा, 1 रुपए भी टैक्स बिल्कुल नहीं। भेजने वाली राशि पे इनकम टैक्स लगेगा नहीं आपके माता पिता को भी, और अगर वही अमाउंट भेजिए तो उस पर रिटर्न भेजना भी कंपलसरी नहीं। कुल मिलाकर आज तो आपका फायदा हो गया ना, सभी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और सभी का आंसर आपको पॉजिटिव में मिला है, फायदे का आंसर। हम आपसे एक रिक्वेस्ट चाहते हैं, कृपया इसी तरह अपने पेरेंट्स को भेजते जाइए पैसा विदेश से और हम आपको छूट दिलाते रहेंगे। और इसी पॉजिटिव नोट पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम लखोटिया जी से समझने वाले हैं सबसे लंबे रिटर्न फॉर्म यानी ITR 4 के बारे में। तो वापस आइए जानने के लिए कि आपको कहीं ITR 4 तो नहीं भरना है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हम रिटर्न से जुड़े आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं क्योंकि रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बिल्कुल करीब आ गई है। हम अपने टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी से समझ रहे हैं अलग अलग रिटर्न फॉर्म्स के बारे में और अब बारी है सबसे लंबे रिटर्न फॉर्म यानी कि लखोटिया जी रिटर्न फॉर्म नंबर 4। बताइए किसे भरना है किसे नहीं भरना है और ये आखिर इतना लंबा क्यों है। हाँ, लंबा क्यों है ये तो वित्त मंत्रालय को पूछना पड़ेगा भैया आपको, पर एक बात निश्चित है ये रिटर्न फॉर्म डेफिनेटली बहुत लंबा है। 2 डजन पेजेस, 24 पेज का रिटर्न फॉर्म नंबर 4। ये सभी वर्ग के इंडिविजुअल और HUF भर सकते हैं रिटर्न फॉर्म नंबर 4 अगर उनके है प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस और प्रोफेशन। और साथ ही ध्यान रखना है अगर आपके बिजनेस या प्रोफेशन के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की इनकम हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप रिटर्न फॉर्म नंबर 4 बिना तकलीफ के भर सकते हैं। एक और बात, ऐसे व्यक्ति जिनके नियम से प्रिजम्पटिव टैक्स की एप्लीकेबिलिटी होती है, अर्थात 1 करोड़ से है कम टर्नओवर पर वो 8% के हिसाब से टैक्स जोड़ के नहीं देना चाहते, ऐसे व्यक्ति भी ITR 4 ही भरेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको हमको मालूम है रिटर्न फॉर्म में कोई एंक्लोजर नहीं लगा सकते हम लोग, पर एक बात ध्यान रखिएगा, फॉर्म नंबर 4 स्पेशली ऐसे व्यक्ति जिनको टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट लगानी है वे ध्यान रखें कि टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट इस साल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाएगी। और अब रुक करते हैं सवालों का। हमारे साथ ITR 4 से ही जुड़ा सवाल लेकर जुड़ रहे हैं अंजनी मिश्रा जी फोन लाइन पर। अंजनी जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप टैक्स गुरु से। हाँ नमस्ते जी, मेरा सवाल था कि मुझे रिलेटिव से कुछ 2 लाख का गिफ्ट मिला था, तो आई डोंट नो कि उस पर टैक्स तो नहीं लगेगा, बट क्या उसको एग्जेम्प्ट इनकम में शो करना जरूरी है। जी हाँ, गिफ्ट रिलेटिव से मिला तो आयकर की धारा 56 के तहत उस पर टैक्स लगता ही नहीं है, नो टैक्स पेएबल एट ऑल, क्योंकि रिलेटिव से मिला। अमाउंट कितनी भी मिले कोई तकलीफ नहीं है, अब उसको दिखाएं नहीं दिखाएं रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर दिखलाना चाहते हैं तो एग्जम्प्टेड इनकम कॉलम में लास्ट वाला अदर आइटम्स है उसमें आप लिख दीजिए। और रिटर्न को ही लेकर उलझन में है पुणे के गौरव अग्रवाल और अब हमारे साथ फोन लाइन पर अपनी उलझन दूर करने के लिए। गौरव जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। हाँ नमस्कार, असल में मैंने पिछले 3 साल से अपना रिटर्न नहीं भरा था, तो मैं वो भरना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे पूछना था, मुझे कोई फाइन देना है क्या? मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी है तो कोई टैक्स पेंडिंग नहीं है, लेकिन जो भी फाइन एक्स्ट्रा होता है वो मैं भर सकता हूँ फॉर्म, और मैं क्या वो फॉर्म ऑनलाइन भर सकता हूँ पिछले 2 सालों के भी, और अगर भर सकता हूँ तो कौन सा फॉर्म में यूज करूँ? भैया अगर आपकी है सैलरी इनकम पिछले सालों में नहीं भरा तो 2 साल तो सरकार ने छुट्टी दे दी थी कि मत भरो, स्पेशली इनकम 5 लाख तक होती तो। पर अगर आपकी इनकम भी आपने हमको नहीं बतलाई, डर रहे होंगे कि इनकम बतला देंगे तो कुछ चंदा वंदा मांग लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं चिंता है, पर नहीं बतलाई इनकम मान के चलें 5 लाख से ज्यादा है तो आप पिछले साल का रिटर्न भी भर दीजिए, और 5 लाख से कम इनकम थी लास्ट ईयर तो चिंता करने की कोई बात नहीं, और इस साल की इनकम ऑनलाइन भर दो, कोई समस्या नहीं, मर्जी आपकी। स्पेशली 5 लाख से कम इनकम मेरी मर्जी, ऑनलाइन भरूं चाहे पेपर रिटर्न भरूं, और 5 लाख से ज्यादा तो मेरी मर्जी नहीं चलेगी, कंपलसरी ई रिटर्न भरना पड़ेगा।
लेकिन लखोटिया जी, गौरव जी ने बताया कि नहीं 2 साल पहले का भी रिटर्न फाइल करना है, वो कर पाएंगे? कोई तकलीफ नहीं है, 2 साल पहले का मार्च 2012 का कर सकेंगे और 13 का, उसके पहले का नहीं। तो और ये 99% में है कि ये 2 साल का कर चिंता सकते नहीं हैं। करना है। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जिन्होंने लास्ट 2 साल रिटर्न नहीं भरे, पर देख लो सरकार की तरफ से छुट्टी भी थी कि मत भरो रिटर्न। 5 लाख से इनकम वाले लोग, देखो उस कैटेगरी में आते हो अगर आप, तो चिंता बिल्कुल मत करो। और अगला सवाल कुणाल मलहन जी का, और ये खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अपना सवाल पूछने के लिए। कुणाल जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप टैक्स गुरु से? जी नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक्चुअली सवाल इससे रिलेटेड है। मैंने एक टीवी शो में पार्टिसिपेट किया था एक कॉन्टेस्ट के लिए, तो उसमें मेरा 1 लाख रुपीस का प्राइज मनी अमाउंट आया था, जिसमें से 30,000 उन्होंने टीडीएस काट लिया था। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा वो जो 30,000 है मुझे वो किस आईटीआर फॉर्म के अंडर भरना है, बिकॉज मैं सैलरीड हूँ और मैं आईटीआर 1 जब मैं भर रहा था तो उसमें मैं अगर अदर इनकम में दिखाता हूँ तो वो 20% की स्लैब में मैं आ रहा हूँ, जबकि मेरा टीडीएस 30% कटा हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे को रिटर्न में कैसे दिखाना है और किस मतलब अंडर दिखाना है। बधाई हो, आपको 1 लाख रुपए मिल गए आपको टीवी शो में। इसके ऊपर टैक्स लगेगा भैया, और ये टैक्स लगेगा आयकर की धारा 115BB के तहत एट द रेट ऑफ 30%, फ्लैट रेट 30%। इसलिए अगर आप 20% की स्लैब में आते हैं आपकी इनकम के हिसाब से, तो भी इस अमाउंट पे 30% टैक्स देना है। और आपका टीडीएस 30% ही कट गया तो न लेना न देना। इच्छा तो आपकी थी कि 10% रिफंड मिल जाता, वो नहीं मिलेगा। अब रिटर्न फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा ITR 2। 1 नहीं भर सकते आप, क्योंकि प्राइज मनी और लॉटरी आदि चीजें हो, वैसे व्यक्ति ITR 1 नहीं भर सकते। तो प्लीज फाइल ITR 2। और अब हमारे साथ दिल्ली से विवेक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विवेक जी नमस्ते, स्वागत है टैक्स गुरु में, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम। मैंने पिछले साल ITR भरा था, तो उसका जो ITR V आता है वह मैं उसको पोस्ट नहीं कर पाया था, तो किसी वजह से वो वहाँ पहुंचा नहीं। अब मुझे इस साल क्या वापस से पिछले साल का ITR भरना पड़ेगा या फिर सिर्फ मैं ITR V भेजूं तो मेरा काम चल जाएगा? नॉर्मली ITR V आप केवल 120 दिन तक में भेज सकते हैं। अगर आपके 120 दिन नहीं हुए तो आप ITR V भर दें और भेज दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे लगता है कि लास्ट ईयर की रिटर्न आपने टाइम पे भर दी होगी और ITR V भरने का समय समाप्त हो गया, इसलिए ऑफिशियली आपके रिटर्न इनकम्प्लीट मानी जाएगी, भरी हुई नहीं मानी जाएगी। इसलिए अब क्या करें, बेहतर ये होगा आप रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरें और साथ ही ITR V जल्दी भेजें, वेट न करें। चलिए शुक्रिया लखोटिया जी, रिटर्न से जुड़ी इतनी सारी काम की बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन अगर आपके मन में इनकम टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है जिसका जवाब आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, वो आप सवाल भेजिए हमें। SMS के जरिए आप भेज सकते हैं अपने सवाल, TG लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर इसे 51818 पर भेज दीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी आप भेज सकते हैं अपने सवाल। याद रखिए सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज इतना ही, हमें यही इजाजत दीजिए। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर रहेंगे आपके टैक्स की टेंशन कम करने के लिए। नमस्कार।